आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। हमारे पास y गिवन है, यहाँ पे दो लिमिट्स आपके पास गिवन है dx की, ये आपके पास dx की लिमिट्स हैं और फिर dy की। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y कांस्टेंट है, y के साथ आपके पास हमेशा आपको पता है 1 होता है, तो 1 इक्वेलेंट टू हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो जब हम इंटेग्रल लेंगे इसकी पावर में +1 करेंगे, नीचे 0 + 1 करेंगे, तो x में इसमें 0 में 1 ऐड किया, x की पावर 1 आ गया, 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया। किसी भी वैल्यू को जब 1 पे डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा वही आ जाता है। x की पावर 1 लेंगे तो x ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इंटू एक्स। और लिमिट्स हैं आपके पास y 8 - y, स्टार्ट की लिमिट्स हैं 2 से 4 और dy। अब यहाँ पे देखें, ये लिमिट्स x की हैं, हमने x में पुट करनी है। 2 से 4 एज इट इज़ रहेगा, y एज इट इज़ रहेगा। पहले x में हम पुट करेंगे 8 - y और फिर माइनस, फिर इसी x में ये नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा dy। अब यहाँ पे आपके पास गिवन है 2 से 4 y, 8 - y दोनों को जब आपने ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2y। अब 8 को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8y dy आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2y² आ गया dy। इंटेग्रल यहाँ पे भी आ जाएगा 2 से 4। अब आपने इसका इंटेग्रल लेना है, y है, y का इंटेग्रल क्या होता है, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करें, नीचे 1 में 1 ऐड करें तो ये ऊपर 2 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड किया, नीचे 2 आ गया, यानी कि y का इंटेग्रल आ गया y²/2। तो यहाँ पे ये वाला 8 और इसका इंटेग्रल आ जाएगा y²/2, यहाँ पे आ जाएगा y²/2। ये वाला 2 से 4 लिमिट माइनस ये वाला 2, इसकी पावर में +1 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा y की 3, नीचे भी 3 आ जाएगा। और 2 से 4 तक आपके पास लिमिट्स हैं। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है इसमें, उससे पहले ये देखें 2 1s are 2 4s are 8। यहाँ पे आपके पास जब आप इसे सोल्व करेंगे 4 आ जाएगा और ये 2/3 बाहर ही रहेगा। अब हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले y² की जगह 4 रखेंगे, फिर y² की जगह 2 रखेंगे, 4 बाहर, y² की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस इसकी जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला 2/3 बाहर आ जाएगा। अंदर y³ है, पहले 4 रखेंगे तो आ जाएगा 4 का क्यूब, फिर माइनस ये वाला 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब। 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर क्यूब लेना है आपने। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 16 का टेबल 4 तक पढ़ लें। 4 6 are 24, 4 कैरी 2, 4 1s are 4 और 2 ऐड करें तो 64 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 64 माइनस 2 3s are 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ जाएगा आपके पास। 4 16 में से 4 निकाल लें 12 आ गया, -2/3। 64 में से 8 निकाल लें 56 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 12s are आपके पास आ जाएगा 48 माइनस
2 को 56 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 12 आ गया। नीचे आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने एलसीएम ले लेना है। 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 144 आ जाएगा। 144 माइनस 112, 144 में से 112 निकालने, आंसर आपके पास आ जाएगा 32 और नीचे 3। और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास e(x², dx, dy। पहली लिमिट्स हमारे पास x की गिवन है, दूसरी लिमिट्स हमारे पास y की गिवन है। अब यहाँ पे देखें e(x², e(x) की डायरेक्ट इंटीग्रेशन e(x) ही होती है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे x² है, तो इट मीन्स इस 1 की जगह हमारे पास अगर आ गया 2x हो तो फिर इजी रहेगा। x² का डेरिवेटिव 2x आगे हो, फिर इसकी इंटीग्रेशन आसान रहेगी। अब यहाँ पे तो 2x नहीं है, किसी तरह हम ला भी नहीं सकते, तो इसका बेस्ट वे है कि पहले हम इस चीज़ को एज अ कांस्टेंट ले लें और इसे इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ले लें। उसके लिए अगर हम dy को पहले लिख लें, dx को बाद में लिख लें, तो वो तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो इनकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। किस तरह? जहाँ पे आपके पास दो लिमिट हैं x की, xy/2 और 2, तो हम क्या करेंगे, x माइनस y/2 और x माइनस 2, x में से इस लिमिट को भी माइनस कर देंगे, x में से इस लिमिट को भी माइनस कर देंगे, देखने के लिए कि हमारे पास y की लिमिट्स क्या आती हैं। अब इसे भी इक्विवेलेंट टू 0 रख लेते हैं, इसे भी इक्विवेलेंट टू 0 रख लेते हैं। इन दोनों को इक्विवेलेंट टू 0 के रख दिया है। अब देखें ये यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्विवेलेंट टू y/2 आ जाएगा और यहाँ से x इक्विवेलेंट टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने y की देखनी है वैल्यू, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इक्विवेलेंट टू y आ जाएगा और x इक्विवेलेंट टू 2 आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ये y की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 4 तक है, यानी कि 0 लेस देन y लेस देन 4 तक है हमारे पास। अब हमने देखना है कि x की लिमिट हमारे पास क्या आती हैं और y की लिमिट्स हमारे पास क्या आती हैं। y हमारे पास आ गया है 2x, हमें यहाँ पे y की लिमिट्स पहले करनी है, यानी कि y की एक लिमिट 2x आ गई है और x की एक लिमिट 2 आ गई है, अपर लिमिट 2 आ गई है। अब हमने लोअर लिमिट चेक करनी है। अब देखें y बिलोंग करता है 0 से 4 के दरमियान। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रखें तो y इक्विवेलेंट टू 4 आ जाता है, एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें y की दूसरी वैल्यू चाहिए, तो अब हम यहाँ पे अगर 0 रखें यहाँ पे, तो y इक्विवेलेंट टू 0 आ जाएगा, यानी कि y की दूसरी लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी। अब x को हम 0 लेट कर रहे हैं क्योंकि लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो x भी हमारे पास 0 आएगा। या आपने यहाँ पे y की लिमिट 0 है, आप यहाँ पे भी 0 पुट कर लें, 0 को 2 पे डिवाइड करें तो x की लिमिट आपके पास 0 आ जाती है, यानी कि 0 से 2 तक और 0 से 2x तक। अब पहली लिमिट्स हमारे पास dy की हैं, तो पहले हम dy लिखेंगे, बाहर वाली लिमिट dx की हैं तो dx लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा e(x²). अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसके साथ 1 है, आपको पता है 1 का इंटेग्रल y आ जाता है, तो हम लिखेंगे 0 से 2 y e(x², लिमिट है 0 से 2x और dx आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास। अब 0 से 2 आपके पास लिमिट्स हैं, सबसे पहले y की जगह हम 2x पुट करेंगे, 2x आ जाएगा, e(x² एज इट इज़ आएगा, फिर माइनस इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी।
और आपको पता है किसी भी वैल्यू में से जब ज़ीरो माइनस करते हैं तो वही टर्म आ जाती है। अब इस 2x को मैं यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ई एक्स स्क्वायर का अगर 2x अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका इंटेग्रल ई एक्स स्क्वायर ही होता है। तो इसका इंटेग्रल ई एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। लिमिट्स आपके पास 0 से 2। अब सबसे पहले हमने इसमें 2 रखना है, ई 2 का स्क्वायर माइनस फिर ई 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आता है ई की पावर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ई की पावर 0 आ जाएगा और ई की पावर 0 इक्वलेंट टू 1 के होता है। और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ ये लिमिट्स निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। व्यूअर्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन के लिए परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ से क्लास 5 से ऑनवर्ड हर क्लास के बुक्स, की बुक्स, नोट्स, लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारी बुक्स भी यहाँ से मिल जाएंगी, आपको यहाँ से लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आए ऑनलाइन मैथ लर्निंग सर्च करें, ये आपके पास ऑनलाइन मैथ लर्निंग ऐप आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लें। फिर आपको क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये इन सारी बुक्स आपके मिल जाएंगी, लेक्चर्स पे आ जाएंगे। ये सारे इन क्लासेस के आपको यहाँ पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट लेवल बुक्स, जो बुक्स आपको नहीं मिलती, ये देखें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक्स अगर आपको चाहिए तो वो ये सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। कंप्लीट ऐप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर करेंगे। कंप्लीट ऐप कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 5 को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे। ये हमारे पास सारी बुक ओपन हो गई है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे, ये बुक डाउनलोड होके आपके पास ऑफलाइन मोड में आपके मोबाइल में आ जाएगी। इसी तरह आप क्लास 5 से लेके ऑनवर्ड सारी जो हैं वो बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, 0 से 2, वाई स्क्वायर से 4, वाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे फिर मसला ये आ रहा है कि डी एक्स है तो पहले आपने एक्स का इंटेग्रल लेना है। कोस स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे आपके पास क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले इसे ईजीएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम रिप्लेस कर लेते हैं, डी वाई पहले कर लेते हैं, डी एक्स बाद में कर लेते हैं। सेम वही पैटर्न करेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस 4 लेंगे, इसको इक्वेलेंट टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वेलेंट टू 0 के रखेंगे। ये यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वेलेंट टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वेलेंट टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू स्क्वायर है, हमें तो यहाँ पे y की लिमिट चाहिए होती है। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट x आ जाएगा y के इक्वेलेंट और x आ जाएगा 4 के इक्वेलेंट। अब यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास dx है तो x की लिमिट है, अब हमने y की पुट करनी है तो y की आपके पास क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट x की हाईएस्ट लिमिट आपके पास 4 आ जाएगी, तो ये आपके पास 4 आ गई है। अब ये देखिए y की स्मॉलेस्ट लिमिट 0 है, y की स्मॉलेस्ट 0 है। तो अगर आप यहाँ पे, जब यहाँ पे स्क्वायर था, क्योंकि हमने y की वैल्यू पुट करनी है ना, यहाँ पे 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर x इक्वेलेंट टू 0 आ जाएगा, यानी कि लोएस्ट लिमिट आपके पास 0 आएगी। और y को चूँकि हम 0 रख रहे हैं, इसकी लोएस्ट लिमिट 0 है तो 0 आएगी आपके पास। ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है। अब हमने dy पहले लिख लेना है, dx बाद में लिख लेना है, तो यहाँ पे आएगा y कोस स्क्वायर x dy dx। अब हमने y का इंटेग्रल लेना है। y का इंटेग्रल क्या आता है, y की पावर में 1 + 1 करेंगे तो y 2 आ जाएगा।
नीचे भी 2 आ जाएगा। और कोस स्क्वायर एक्स, लिमिट्स ये वाली आएंगी 0 स्क्वायर रूट एक्स, बाहर 0 से 4 तक लिमिट वैसे ही रहेंगी और डी एक्स भी वैसे ही रहेगा। अब वाई स्क्वायर में जब आप स्क्वायर रूट एक्स पुट करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस वाई की जगह स्क्वायर रूट एक्स पुट के कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये वाला 1/2 मैंने बाहर लिख दिया है, इसकी जगह एक्स लिख दिया है, ठीक है, पहला एक्स आ जाएगा। ये कोस स्क्वायर एक्स, इस कोस स्क्वायर एक्स को भी बाहर लिख लें, पुट किया, फिर दोबारा इसमें लोअर लिमिट पुट की -0, ये टर्म आ जाएगी। जब आप -0 करेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड 0 से 4, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब हमने डी एक्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर है, सॉरी मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। आप देखें कोस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, कोस एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन लें वो होती है साइन एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद होता है। अब कोस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव आगे 2x होना चाहिए, तो ये वाला 1/2 हम बाहर निकालते हैं, 0 से 4 कोस एक्स स्क्वायर और 2x होना चाहिए। यहाँ पे 2 से खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 और 2 मिलके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, 1/4 बाहर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर, लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0 से 4, 1/4 एज इट इज़ साइन, इधर 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस साइन 0 का स्क्वायर, साइन 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, इसमें से 0 माइनस करेंगे ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी 1/4 साइन 4 का स्क्वायर 16। और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गया है। इंटेग्रल आपके पास गिवन है y/x² y² + 1 dA, 0 से 1 तक x की लिमिट है, 0 से 1 तक y की लिमिट है। तो हम जो है कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम x की लिमिट लिखेंगे 0 से 1 तक और यहाँ पे dx लिख लेंगे, फिर हम y की लिमिट लिखेंगे 0 से 1 तक, फिर dy लिख लेंगे और आ जाएगा y/x² y² + 1। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ईजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। हम ऊपर भी y² से डिवाइड कर देंगे, हम नीचे भी y² से डिवाइड कर देंगे। नीचे आपके पास आ जाएगा 0 से 1 0 से 1, y² से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये y की पावर 1 है, एक y से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1/y। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू dx करना है तो 1/y तो साइड पे आ गया। इस चीज़ को अगर हम लिख लें x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर बाय 1 तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। अब a की जगह 1/y है तो यहाँ पे a की जगह 1/y आ जाएगा, यहाँ पे भी a की जगह 1/y आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं 1 × 1/y tan इनवर्स x × 1/y, लिमिट्स हैं 0 से 1, ये मैंने इंटेग्रल ले लिया इसलिए इंटेग्रल ख़त्म कर देंगे और dy बाहर। अब ये वाला 1/y इस ऊपर वाले 1/y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर 1/y आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास एक कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ से अगर हम देखें
x इंटू 1/y है। x इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब इस डिवाइड को y/1 आ जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई किया xy, किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो वो xy ही आ जाती है। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स xy। और हमारे पास यहाँ पे 0 1 tan इनवर्स xy लिमिट्स 0 से 1 है और dy, यानी कि हमने 0 से 1 तक इसमें लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले इसमें 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स x में पुट करनी है तो x की जगह 1 को y से मल्टीप्लाई करें, y ही आपके पास आ जाता है। फिर माइनस tan इनवर्स, इसमें 0 पुट करेंगे, 0 y 0 आ गया। tan इनवर्स की वैल्यू 0 होती है, किसी भी वैल्यू में से 0 माइनस करें तो आपके पास tan इनवर्स y ही रह जाएगा। अब हमने इसका इंटेग्रल लेना है। tan इनवर्स y का इंटेग्रल क्या होता है? इसका डायरेक्ट इंटेग्रल आपके पास नहीं होता, इसके साथ 1 ले लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? हमारे पास हमेशा दो चीज़ें होती हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, u एंड v। इन्वर्स फंक्शन को हमेशा आप u लेते हैं और दूसरे को v लेते हैं। जब आपके पास दो वैल्यूज़ u और v की इंटीग्रेशन हो तो कैसे करते हैं? हम लोग लेते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस तरह से ले लेते हैं। अब u आपके पास क्या है? 1 है, सॉरी tan इनवर्स y है, v क्या है? 1 है। तो इसमें पुट करते हैं, u की जगह आ जाएगा tan इनवर्स y, 1 की इंटीग्रेशन, 1 की को हम y की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा ना, y की 0, इसकी पावर में +1 करें, नीचे 0 + 1 करें। सिमिलरली आपके पास y आ जाएगा। तो इस y की जगह मैं लिख रही हूँ y मैं शुरू में लिख रही हूँ माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1/1 + y²। फिर v की इंटीग्रेशन, v की इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखेंगे, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास y आएगी, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे y ही लिखूँगी। लिमिट है 0 से 1, आपने यहाँ पे भी 0 से 1 लिमिट पुट करनी है क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हम ले चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, माइनस जब इसमें 0 पुट करेंगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, माइनस इंटीग्रेशन 0 1 y/1 + y² आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ख़त्म हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 में से माइनस करें 0, ये भी ख़त्म हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 tan 45, ठीक है। 45 पे जो है वो 1 होता है, आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो 45 आएगा। 45 को हम π/4 लिखते हैं, माइनस अब इसका डेरिवेटिव ऊपर होना ज़रूरी है, ऊपर या सामने। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y² का डेरिवेटिव होता है 2y, 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिखेंगे ln, ये वाला 1/2 आएगा, ln 1 + y² और लिमिट आ जाएंगी 0 से 1। अब नेक्स्ट π/4 आपके पास एज इट इज़ आएगा, -1/2 ln, इसमें जब आप 1 पुट करें 1 + 1 2 आ जाएगा, माइनस जब आप इसमें 0 पुट करेंगे, मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, फिर माइनस ln 1 + 0, जब 0 पुट करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये पूरा अंदर है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + 1 मैं लिख रही हूँ 2, 1 + 0 1 के होता है, ln 1 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -0। ln 2 में से जब आप 0 माइनस करेंगे ln 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को ln 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ln 2,
प्लस सी, यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इंटेग्रल गिवन है dy dx dy वेयर d इज़ द ओरिजिन बाउंडेड बाय द y एक्सिस। y एक्सिस पे लाइन x इक्वल टू 2 है एंड द कर्व जो है वो y इक्वल टू ex है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट हमारे पास क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। वो आपसे कह रहा है कि ओरिजिन बाउंडेड बाय द y एक्सिस। ओरिजिन आपके पास कोई भी जो है y एक्सिस पे है और कर्व भी जो है वो y एक्सिस पे है। कर्व जो है इक्वेलेंट टू y इक्वेलेंट टू ex है, तो y इक्वेलेंट टू ex है। वो आपसे कह रहा है y एक्सिस के ऊपर कर्व है, ओरिजिन यहाँ पे कहीं है, तो हम 0 से थोड़ा सा ऊपर ओरिजिन 1 ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिन यहाँ पे 1 है और ये d जो है ये ओरिजिन की लाइन है, d को हम एज आ ओरिजिन शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स का मसला है कि आप लिमिट्स क्या लेंगे। देखें, x बराबर है 2 गिवन है और y इक्वल टू ex गिवन है। 1 से लेके ex तक ये देखें, ये कर्व जो है लोएस्ट वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू ex है, तो y की वैल्यू 1 से ex आ जाएंगी जब हम dy ले रहे हैं, पहले dy ले रहे हैं। अब हमें देखना है x की क्या आएंगी। x की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो हाईएस्ट वैल्यू हम 2 ले लेंगे। लोएस्ट वैल्यू ओरिजिन हमने लेना होता है, ओरिजिन क्या होता है 0 होता है हमेशा, तो लोएस्ट वैल्यू हम 0 से लेंगे। और दूसरा आपके पास आ गया dx। अब यहाँ से आपने इसका इंटेग्रल लेना है। इंटेग्रल यहाँ पे है 1, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 से 2, y का इंटेग्रल आ जाएगा y 1 से ex dx। अब सबसे पहले इसमें ex पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, तो आ जाएगा 0 से 2 ex -1 dx। अब हमने इसका इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ex का इंटेग्रल ex ही होता है, -1 का इंटेग्रल x आ जाएगा। लिमिट है 0 से 2 तक आपके पास। ex में 2 पुट किया, -2, फिर माइनस, इस पूरी में हमने 0 पुट करना है, e की 0 - 0, e2 - 2 आ जाएगा, माइनस e0 क्या होता है 1, 1 में से 0 निकाल लें, 1 नहीं आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें। -2 - 1 क्या होता है, दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, ऐड करेंगे लेकिन आंसर के साथ माइनस आएगा। 2 और 1 को ऐड किया, 3 आ गया, आंसर के साथ माइनस आएगा, e² - 3 आ गया आपके पास। ये था विद रिस्पेक्ट टू dy dx। अब हमने फाइंड करना है अगर हमारे पास dx dy हो, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसकी लिमिट्स देखनी है। इसकी लिमिट सेम हम उसी तरह देखेंगे जैसे हमने पीछे की हैं। क्वेश्चन लिमिट्स चेंज करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें y इक्वल टू ex है आपके पास, आपने यहाँ से x की लिमिट निकालनी है। e दूसरी साइड पे जाता है, एक्सपोनेंशियल जब दूसरी साइड पे जाता है ln में चेंज हो जाता है, ln y इक्वल टू x की आ जाएगा। तो x की लोएस्ट वैल्यू ln y आई है, हाईएस्ट वैल्यू 2 गिवन है, तो लोएस्ट वैल्यू पहले x है, x की लिखेंगे ln y से 2 तक। अब हमने देखना है y dy की वैल्यूज हम क्या लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें x2 गिवन है, क्वेश्चन में y इक्वल टू ex गिवन है। क्वेश्चन में y इक्वल टू ex गिवन है और x2 गिवन है, तो हम y अगर x की वैल्यू पुट करते हैं e की 2 आ जाता है। y की हाईएस्ट वैल्यू आपके पास है e की 2 आ जाएगा। और लोएस्ट वैल्यू वो आपसे कह रहा है कि लोएस्ट वैल्यू ओरिजिन से थोड़ी सी ऊपर है, 0 के बाद 1 आता है, तो लोएस्ट वैल्यू ओरिजिन से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है 1 है। देखिए कर्व पे लोएस्ट वैल्यू 1 पे बांध रहा है और हाईएस्ट वैल्यू ex पे बांध रहा है, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू हमने लेनी है 1।
यानी कि आपके पास इसकी लिमिट्स आएंगी। थोड़ा सा रेस करके हम दोबारा करते हैं। आपके पास ये है, ठीक है, जो मैंने आपको भी यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेना है, 1 है, 1 को एक्स की 0 लिखेंगे। उसी तरह इंटेग्रल लेंगे तो 1 से ई की 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की आ जाएंगी 2 ln y dy। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, पहले 2 पुट करेंगे माइनस ln y, तो ये आ जाएगा 1 से ई की 2, इसकी जगह आ जाएगा 2 माइनस ln y dy। अब दोनों का अलग अलग इंटेग्रल लेना है। 2 के साथ 1 है, 1 का इंटेग्रल आ जाता है y माइनस ln y। इसकी प्रॉब्लम आएगी, क्यों? ln y का की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं ln y। अभी मैंने पीछे आपको बताया है हम क्या करते हैं, ln और इन्वर्स को हमेशा u लेते हैं। तो u की वैल्यू इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u और इंटेग्रल ऑफ 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो ये y आ जाएगा, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। ln y का डेरिवेटिव होता है 1/y, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटू 1/y। अब y से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे लिमिट्स आपके पास हैं 1 से ई की 2 y ln y माइनस 1 की इंटीग्रेशन ये ख़त्म हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन y ही आ जाती है और इसकी लिमिट e से 2 आ जाएगी। अब हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। इसका इंटेग्रल आ जाएगा y ln y माइनस y और इन सब की लिमिट्स हैं 1 से e की पावर 2। अब ये 2y और ये y मिलके 2y में से y निकाल दें आप, ठीक है। 2y में से जब y निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास जस्ट y रह जाएगा, एक y निकाल दिया, जस्ट y रह जाएगा। y माइनस ln y आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे माइनस y था, ये इसके अंदर था 2y के, ये माइनस इसके अंदर था, तो इस माइनस ने जब खुलना है इसके साथ माइनस आ जाना है और इसके साथ प्लस आ जाना है, ठीक है, साइन चेंज होते हैं। फिर y और y को ऐड करके यहाँ पे आपके पास 3y आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना फिर आपको मिस्टेक नहीं होगी। मैंने डायरेक्ट किया इसलिए मुझे थोड़ी सी गलती लग गई है। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है 3, y की जगह आपके पास आ जाएगा e की 2 माइनस 1, फिर ये वाला माइनस, फिर इस y की जगह आपके पास आ जाएगा e की 2 ln e की 2 माइनस 1 ln 1, ठीक है। पहले मैंने इस और इस दोनों की जगह e की 2 रख दिया है, फिर माइनस और फिर इन दोनों की जगह 1 रख दिया। ln 1 0 होता है, वो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। किसी भी वैल्यू में से जब आप 0 माइनस करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे यही आ जाएगा। अब 3 को e की 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 e की 2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 आ गया, माइनस अब यहाँ पे आपके पास ln e स्क्वायर है, ln e एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास ई स्क्वायर, इसके साथ 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। अब 3 ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर निकाल दें, 2 ई स्क्वायर माइनस 3, यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास है 0 से π/2, 0 से 2 r स्क्वायर कोस थीटा डी आर डी थीटा। पहले डी आ रहा है, मतलब आर की आपने लेनी है। आर का आपके पास क्या आ जाता है, पावर में +1 करें, 2 + 1 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा। कोस थीटा एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 0 से 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 और डी थीटा। वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, 2 की क्यूब बाई 3 माइनस 0 की क्यूब बाई 3, 2 की 3 क्या होता है 8,
और ये ज़ीरो आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इस 8/3 को कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। इंटेग्रल 0 से π/2 कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा का इंटेग्रल क्या होता है? 8/3 वैसे ही होता है साइन थीटा। 0 से π/2 लिमिट्स हैं। 8/3 इसमें लिमिट पुट करते हैं, साइन π/2 आ जाएगा /2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू होती है 0। 8/3 1 में से 0 निकाले, 1 आ गया। 8/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8/3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का सलूशन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हो सकता है जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपकी वजह से किसी दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।